ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਰਮੇਸ਼ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਰਮੇਸ਼ ਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਸਾ ਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਿਆਸਾ ਜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਰਮੇਸ਼ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂ ਤੇ ਰਮੇਸ਼ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰਮੇਸ਼ ਜੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮਾਈਕ ਇੱਕ ਉਧਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਟ ਕਰ। हाँ जी मैं कर लेना जी। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ पास में थोड़ा बैठ के कर लेंगे क्योंकि ये एब्सोल्युटली तो जैसे फेसबुक पे जो दोस्त देख रहे हैं वो सोच रहे होने भी ये कश्मीरी कौन है ते कश्मीरी ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਰਮੇਸ਼ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਈਕ ਤੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੀ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਰਮੇਸ਼ ਜੀ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜੀ इंट्रोडक्शन की शुरुआत जी अज कश्मीरी दे विच करदे हैं। हाँ जी नमस्कार संदीप कौल जी, यू आर वेलकम तो शुभारे। नमस्कार नमस्कार रमेश आप जी। थोड़ा जा इसके पास में आ जाए। नमस्कार रमेश जी। नमस्कार is the oldest way in Kashmiris to greet each other, and that is in Bengal also and in many parts of India. Anyway, शिवरात्रि क्योंकि यहाँ मनाई जा चुकी है और हमारे भी कश्मीर में भी मनाई जा चुकी है, पर यहाँ पे जो कश्मीरी डायस्पोरा है उनका ये मानना था कि हम सब इकट्ठे होके अपने जितने भी यहाँ उनके दोस्त हैं या हमारे जानने वाले हैं जो कश्मीर से भी हैं और कश्मीर के बाहर से भी हैं, वो आके मिलें और वो हमारी शिवरात्रि के बारे में देखेंगे हम उसको कैसे करते हैं, हम कैसे हवन करते हैं, उसके बाद हम क्या खाते पीते हैं और हमारी एक फिलॉसफी यानी एक सोच, एक विचार जो कि क्योंकि फिलॉसफीज में भी जो धर्म की फिलॉसफी है वो आई थिंक दैट इज द डीपेस्ट, क्योंकि वहाँ पे आदमी ये सोचना शुरू करता है कि मेरा अस्तित्व क्या है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, और अगर मैं इस भूभाग से मेरी हिस्सेदारी है और मैं इस भूभाग में पैदा हुआ हूँ तो क्यों हुआ हूँ और कैसे हुआ हूँ, क्यों और क्या के चक्कर में ही हर फिलॉसफी का उद्गम है, उसका आरंभ है। और उसी फिलॉसफी को आगे लेके जो कश्मीर में शैविज्म है, जो वहाँ की कश्मीरी पंडित्स की फिलॉसफी को वर्ल्ड ओवर यानी सारे संसार में इसको जाना जाता है, तो उस शैविज्म के बारे में भी ये थोड़ा सा कहेंगे। लेकिन मेजर और जो मुख्यतः हमारी बात है वो ये है कि हम 28 तारीख को मुरुगन टेम्पल में इकट्ठा होके अपना हवन कर रहे हैं और सबों को हम न्योता देते हैं कि वो हमारे यहाँ आए, अन्न ग्रहण करें और उस हवन का उसमें भाग लें, उसके हिस्सेदारी करें और उसका अंग बने। इसके साथ में चाहता हूँ हाँ, तो मैं अब एक तो संदीप जी को मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि ये यहाँ कब आए और ये क्या करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं। जी नमस्कार रमेश जी। थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू एवरीबडी हु इज वाचिंग दिस शो। हम कोशिश करेंगे विल हैव अ ब्लेंड ऑफ बोथ द कम्युनिकेशंस, हिंदी और इंग्लिश, सो दैट हमारे व्यूअर्स जो हमारी ऑडियंस है वो इस मैसेज को, वो इस आइडिया को, इस थीम को जितना इनहेरिट प्रॉपरली कर सके, दैट वुड बी बेटर। सो माय नेम इज संदीप कौल। आई एम इन कैनेडा इन कैलगरी सिंस 2018। अब 6-7 साल होने को आए हैं। I work with the Motor Corporation here as a Western Sales Canadian head, and my wife Aditi Parimu, she works with
oil and gas company in an HR domain. So we're very one of the very few ones who were gifted and blessed by the God, जो कि यहाँ पे जब आए और कनाडा की हेरिटेज और कनाडा के कल्चर, because it is a kind of a diaspora where we have different cultures all together, और हमको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बहुत सही टाइम पे मिल गई। और इसी दौरान हम अपनी कम्युनिटी, कश्मीरी कम्युनिटी के सहयोग में आए और अपने अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री के जितने भी लोग थे उनके कनेक्ट में आए, और दिस इज हाउ वी स्टार्टेड। तो जी सो फ्रॉम कश्मीर मैं बेसिकली आई एम ए कश्मीरी पंडित, और बैक होम मैं कश्मीर में एक गांव है सिरनू पुलवामा, वहां से बिलोंग करता हूँ। एंड ड्यूरिंग अनलाइक एवरी कश्मीरी पंडित्स 1989 में, ड्यू टू whatever circumstances, let's not touch the history, due to those circumstances we came to Jammu and start getting established. हमारी एजुकेशन, हमारी पढ़ाई सब जम्मू में हुई, and unlike every other Kashmiri Pandit, did our graduation, did our post-graduation, and start settling in different parts of the country, different parts of the world. That's a bit about myself. ਅਜੇ ਜੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਰਹੋ जी ਪਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ Absolutely. ਔਰ ਮਕਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। Absolutely. ਉਹ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਟੈਨੈਂਟਸ ਨੇ the philosophy ਦੇ। I would like to add that to what Ramesh ji said. That is one of the reasons कि Kashmiri community being very small, like 5 to 10% in Kashmir, could survive, during that turmoil. और ये तो लोगों को पता है because it's 1989 में क्या हुआ, उससे पहले भी due to Afghan raids, उस time पे भी this community survived somehow. And the main reason, as Ramesh ji said, like it was from our parents, make sure that our kids are at least educated. जो हमारी इनहेरिटेंस है, हमारी एजुकेशन है, वो हमारे बच्चों को और हमारे आगे वाली जनरेशन को कैरी फॉरवर्ड कर सके। आई एम श्योर राजेश जी जरूर अमृतसर में ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਹੋਗੇ ਕੁਝ ਕਸ਼ਮੀਰੀ पंडितों ਨੂੰ। मेरे जो कॉलेज के क्लासमेट्स बोलो या साथ में पढ़ने वाले थे, जूनियर्स थे वो, क्योंकि मैं जलंधर से मैंने इंजीनियरिंग किया, अच्छा, तो REC बोलते थे उसको, Regional अभी College, NIT हो गया Right. इंजीनियरिंग। तो अभी तो जो मेरे जम्मू के काफी, हर स्टेट का कोटा होता है उसमें, वहां से आते हैं, तो काफी कश्मीरी पंडित जो थे वो मुझे मिलते थे। जम्मू इनके और- वैसे भी मातामल है जी, और इनके वैसे नाम मेरे के जो दादी जी हैं वो भी जम्मू से थे, oh और very good, मेरे मतलब हमारी 50% फैमिली जिसको कहते हैं, और मेरे जो मदर हैं वो भी जम्मू से थे। very तो good, very that's why good. हमारे जो अभी बाकी के रिलेटिव काफी वहीं पे है, तो इसलिए कुछ मुझे आइडिया है चीजों का। that's why जम्मू कश्मीर और पंजाब दोनों का ही। I mean, yeah, India में with the diversity, different religions, different cultures का एक amalgamation, और का एक वो जो समूह है, वो एक झुंड है आपस में, if अगर हम डिटेल में जाएं तो एक कोई ना कोई किसी न किसी के रिलेशन में या कोई ना कोई किसी के कनेक्शन में जरूर रहेगा। हाँ डेफिनेटली। नहीं, ये कॉल जो आपका, हमारे भट्ट साहब होते थे टीचर, हाँ जी, तो वो भी हाँ। कश्मीरी पंडित थे, जी। आई थिंक पंडित ही होते हाँ, थे। हाँ। तो वो, क्योंकि वो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मैंने किया, तो वो अपनी स्टोरी सुनाते होते थे भी मैं बड़ा शरारती था, तो मैं खेलों में ध्यान रखता था, मैं हॉकी वगैरह काफी खेलते थे। तो कहते भी एकदम से जब मुझे पता चला भी पढ़ना चाहिए, तो फिर कहते भी तुम भी, मैं क्योंकि स्पोर्ट्समैन था तो मैं Okay. कॉलेज क्रिकेट का 3 साल कैप्टन रहा हूँ अपने। oh wow, तो good. दैट्स व्हाई वो मुझे ये बताते थे भी जब तेरा दिल करेगा पढ़ने को तो पढ़ लेगा, डोंट वरी। और ये वैसे लगता ही होता भी मैं अभी नहीं पढ़ने को दिल कर रहा, तो कहते भी मैंने भी ऐसे बड़ी मस्ती की है लाइफ में। तो काफी मेरा, जिसको फिर मेरे जूनियर होते थे, मोजा था, फिर मोजा, हाँ जी, right, हाँ और जी। कॉल ही जैसे आपने कहा, कॉल है, राजदान है, भट्ट, रैनाज, रैना भी था, रैना हमारा सीनियर था, फिर वो टीचर बन गया। तो ऐसे, क्योंकि वो पूरा एक सिस्टम रहता है ना, पूरे को पूरा आपके वो आते रहते हैं लोग। हाँ जी। और वैसे भी जम्मू के बड़े मेरे खास दोस्त थे, संदीप कपूर, अब आप पता नहीं, वो फेसबुक पे कई बार मैं डालूंगा तो वो देखते हैं, तो बड़ा अच्छा था। हम ऐसा था भी वीकेंड पे कई बार 2-4 छुट्टियां ही हैं, तो हम घर जाने के बजाय जम्मू चले जाते हैं, तो वहां पे जाके और एंजॉय करते थे भी, चलो है ना। तो ऐसे ऐसे दोस्तों के साथ ऐसा लग रहा, मैं अपनी इंटरव्यू दे रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है वैसे। जी, तो हम बातें करते हैं जी रमेश जी। नहीं वैसे भी सबरंग में ये बात, क्योंकि मैं अब इनके साथ जुड़ा हूँ काफी देर से, यहाँ पे आपको ये नहीं लगता कि आप कोई फॉर्मल या औपचारिक तौर पे आए हैं लोग, आप मन की बात करते हैं, जो आपके मन में है, जो आपके दिमाग में है, और एक खुला माहौल होता है।
किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है, कुछ नहीं है। और मतलब ये नहीं कि मैं इनकी इसलिए प्रशंसा करूंगा कि मैं इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैंने देखा यहाँ पे बहुत से किस्म के लोग आते हैं और अपने पूरे मन से बैठ के आराम से अपने मन की बात करते हैं, और ये धीरे 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 उनके मन के अंदर की बातें निकालते रहते हैं। दैट इज हिज फन, दैट्स हिज आर्ट। थैंक यू वेरी मच। मुझे बस यही होता भी हम सब एक हैं। Absolutely, मुझे लगता है कि absolutely, हमें अपनी जो यूनिकनेस है उसको एंजॉय करना चाहिए और Yeah. सब लोगों के साथ मिलके करना चाहिए। एग्जैक्टली, यूनिकनेस को मिलके करना चाहिए। दैट्स द फिलॉसफी। That's the philosophy. Beautiful. Actually. सब अपनी अपनी जगह पे खुश रहें, लाइफ एंजॉय करें। Absolutely. लिव एंड लेट अदर लिव। Yeah, absolutely. Yeah, that is live and the other live. वो philosophy को follow करें. कन्फ्लिक्ट ही तो पैदा होते हैं जब हम वी डोंट लेट अदर्स लिव, तभी प्रॉब्लम्स आती हैं। Absolutely. अच्छा बताइए जी आप। हाँ, ये महाशिवरात्रि का जो हमारा प्रोग्राम है, जो हमारा हवन है, वी आर जैसे रमेश जी ने बताया, वी आर सेलिब्रेटिंग इट ऑन 28th of February. This is very important for all the viewers. 28th of February, इसमें हमारा एक शेड्यूल है। हवन टाइम जो है वो 10 AM से 12 AM तक रहेगा, फॉलोड बाय प्रसाद जो कि 12 PM से 2 PM तक रहेगा। तो ये जो वेन्यू है, जो ये लोकेशन है, ये हमारा श्री मुरुगन टेम्पल 292090 वेगन व्हील ब्लावर्ड, Calgary, Alberta. I'll repeat, it's Sri Murugan Temple. If you Google Sri Murugan Temple in the Google, you will get the address. It is hosted by Kashmiri Pandits, and we want every viewer, we want all listeners to be a part of it. हमारी तरफ से और हमारी कम्युनिटी की तरफ से, वो पूरे संप्रदाय की तरफ से आप सबको इस चीज का इसके लिए एक न्योता है, एंड वी रिक्वेस्टिंग एवरीवन टू बी अ पार्ट ऑफ इट। वेरी नाइस, बड़ा अच्छा बताया आपने। और दिलीप जी, आप 2018 से यहाँ पे रहते हैं? हाँ जी सर, 2018 बड़ा अच्छा। तो आपको कैसा कैलगरी अच्छा लगा? आई मीन या कैलगरी इज गुड। आई मीन हम बेसिकली आते कश्मीर से हैं, तो जो वेदर है, वो जो रॉकी माउंटेन्स है, वो भगवान शिव का आशीर्वाद, तो वो थोड़ा फीलिंग हमको यहाँ मिलता है, विच इज फॉर्चुनेट। वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव दैट काइंड ऑफ वो आशीर्वाद साथ साथ ही रहा। वो आशीर्वाद साथ साथ ही रहा। बहुत सारे 2018 में आए, 2019-20 से कोविड शुरू हो गया, द टोटल वर्ल्ड ऐसा लगता था कि सब कुछ खत्म हो गया है, हमको वापस तो नहीं जाना पड़ेगा, बट by the grace of God, by the grace of Almighty, everything went very well. और ये वो टाइम भी निकल गया, और आज की टाइम में आप जैसे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और वी आर वेरी हैप्पी एंड वी आर वेरी लकी टू बी अ पार्ट ऑफ इट। इनके और भी साथी जी, डॉक्टर रमेश कौल हैं, सफाया साहब हैं, प्रेरणा जी हैं, वो सारे दे आर वेरी एंथुजियास्ट्स, वो काफी काम करते हैं और सारी कम्युनिटी को लेके। मिस्टर सफाया नहीं आ पाए क्योंकि वो अचानक उनको इंडिया जाना पड़ा। तो फिर तो आप कितनी कम्युनिटी है यहाँ पे? I mean, there is no number. We are right now जो इस particular occasion के लिए काम कर रहे हैं. Although in Alberta we have community in Edmonton, we have across there is a Kashmir Overseas Association as well. So we are very much connected on a broader scale. But with this occasion, this was a stepstone कि हम शुरुआत यहाँ से करें. तो यहाँ पे at least 20 to 25 families जो हैं, वो अभी इस particular occasion के साथ जुड़ी हुई हैं, and we are connected through different various sources. बाकी जैसे एडमिंटन की एक कम्युनिटी है, कश्मीरी कम्युनिटी, उनके साथ भी कनेक्टेड है, तो वो लोग भी इस चीज को लेके बहुत एंथुसियास्टिक है, बहुत पॉजिटिव है। यानी कैलगरी में 200-250 लोग होंगे। हाँ, 200-250 लोग होंगे, एंड आई टॉक मेजरली अबाउट द फैमिलीज, 25 to 40 families, but which are a part of this particular occasion. Most of them are working in universities and in different they are organizations. different various backgrounds, right from oil and gas, right from engineering, right from in medical sector, in dental sector, and in the University of Calgary. So we have people working in different locations at different levels at different places. ਜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੰਦੀਪ ਕੌਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ कश्मीरी पंडित या कश्मीरी समाज, कश्मीरी ओवरऑल की तरफ से कर रहे हैं आपके कश्मीरी पंडित? कश्मीरी पंडित समाज की तरफ से हम बात करेंगे कि महाशिवरात्रि, लोग महाशिवरात्रि को
कैसे देखते हैं, और कश्मीरी पॉइंट ऑफ व्यू से महाशिवरात्रि, हाउ इज इट डिफरेंट एंड हाउ वी सेलिब्रेट इट लिटिल बिट डिफरेंटली, ऑल्दो वी आर सिटिंग अंडर द सेम अम्ब्रेला। एक अम्ब्रेला है, बड़ा अम्ब्रेला, उसके डिफरेंट डिफरेंट विंग्स है, और हम उसी एक अम्ब्रेला का छोटा सा विंग है, और उसको हम कैसे सेलिब्रेट और कैसे टेक ऑन करते हैं, हम अपने व्यूअर्स को, हम अपने लिसनर्स को वो चीज आज थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहेंगे। या संदीप जी जरूर इस बात का मेंशन करेंगे, उसका जिक्र करेंगे कि हमारे यहाँ जो शारदा पीठ थी वो संस्कृत की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी, और सारे भारत से और इवन भारत के बाहर से भी जिनका शौक था फिलॉसफी में और संस्कृत में, वो शारदा पीठ में अपना अध्ययन करने आया करते थे। ब्रिजबिहारा एक जगह है, अवंतीपुरा एक जगह है, वहाँ पे बहुत बड़े मंदिर और यूनिवर्सिटीज होती थी। और ये सिर्फ दंत कथाएं नहीं हैं, आज भी ऐसे लोग हैं जो, यानी वो मुस्लिम वर्ग के भी हैं, और वो ये बात करते हैं कि संस्कृत में एक बहुत बड़ा पीठ था कश्मीर का, और बहुत से लोग यहाँ आके सीखा करते थे। वो ठीक है, बाद में इस्लाम वहाँ पे आया और ज्यादा पॉपुलेशन जो हो उन्होंने इस्लाम धर्म को, उसके ज्योग्राफिकल और हिस्टोरिकल रीजंस रहते हैं, लेकिन वो सब लोग वहाँ मानते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे संस्कृत की बहुत बड़ी एक पीठ था, एक यूनिवर्सिटी थी, एक विश्वविद्यालय था। और वो शारदा, थैंक यू रमेश जी। शारदा बोलते हैं। हाँ जी, शारदा, थैंक यू रमेश जी टू मेंशन अबाउट शारदा। हम शारदा के ऊपर थोड़ा बहुत, शारदा पीठ के ऊपर थोड़ा बहुत लेटर इसमें कनेक्ट करेंगे कि शारदा पीठ क्यों नाम पड़ा, शारदा पीठ क्या रिलेशन है हमारे कश्मीरी शाविज्म में, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो भी हम कनेक्ट करेंगे। बट थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस अप रमेश जी। या प्लीज, वो आप ये बताइए कि एक कश्मीरी पंडित को ज्यादातर बट कहा जाता है, so what is the reference if you? I mean, to be honest with you, Ramesh ji, I don't want to make some statement जिसमें मैं expert नहीं हूँ, but I have some kind of बट आपके पास भी है। some kind of idea like what is Kashmir and what is Kashmiri Shaivism and how we are a little different from the different parts of the world, like what makes us a little bit different, and you know how we celebrate this occasion little differently. Although as I said before during the conversation, ये सनातन धर्म है, हम उसकी एक विंग है। I mean, you know, as Ramesh ji said before, शारदा पीठ एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी जिसमें वैष्णव पुराण, जिसमें शिव पुराण, ऐसे जिस टाइम पे बुद्धिज्म भी बहुत प्रीच पे आया था, बुद्धिज्म की भी काफी स्टडीज होती थी, बट ड्यू टू सर्टेन ज्योग्राफिकल और ड्यू टू सर्टेन इंटरेस्ट, और बोलने वाले बोलते हैं कि शाविज्म में बहुत डिस्कशंस, ओपन डिस्कशंस होते थे। दैट इज व्हाई कश्मीरी पंडित्स इनहेरिटेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम कश्मीरी शाविज्म, और फर्दर आफ्टर यू नो बड़े बड़े सेंट्स जो आए हमारे कोर्स ऑफ एक्शन में, उसमें सबसे बड़ा नाम आता है आचार्य अभिनव गुप्ता, हु इज द मैन ऑफ द मिलेनिया। उन्होंने कैसे कश्मीरी शाविज्म को अपने फ्यूचर डिसेंडेंट्स तक फैलाया, कैसे कैसे उसके ऊपर डिफरेंट कल्ट्स पे उसकी डेफिनेशंस दी, उसको कैसे कैसे सर्कुलेट अक्रॉस द कंट्री किया, तो उसके ऊपर मोर और लेस दैट इज हाउ ओवरऑल पॉपुलेशन कश्मीरी पंडित्स adopted this Kashmiri Shaivism. मैं बड़ी विनम्रता से, with great very humbly, I would like to add, हम सनातन धर्म जो एक बड़ी अम्ब्रेला है उसका एक हिस्सा है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा रिवर्स करना चाहता हूँ। सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमसे है, वो क्योंकि शारदा पीठ की बात थी, क्योंकि जब हमारे पूर्वज, वो एक विश्वविद्यालय था, जैसे तक्षशिला था, तक्षशिला की बहुत बड़ी, जितनी बड़ी तक्षशिला की यानी कंट्रीब्यूशन है या देन है, मेरे ख्याल उससे पहले हमारी देन रही है। Absolutely, no, I agree, Ramesh ji. But you know, just to make this conversation very polite, and so that audience will take it in a very polite manner, and we don't talk about Kashmiri Pandits mein, unlike other communities, we are like, you know, आप हमारे में देखेंगे the majority of the set comes from education. So our culture, हम ये चीज नहीं showcase करते हैं कि हमारी वजह से चीजें हैं, हम बोलते हैं it's because of the mother nature we are there. We were privileged to be a part of that. That is why we were where we are right now. Absolutely. मुझे लगता है ये पता नहीं आपके कल्चर में है, जैसा मुझे थोड़ा याद आता है, तो क्योंकि बात करते होते थे भी वो शायद अपनी ग्रैंड पेरेंट्स या फादर का भी नाम ले लेते हैं। हाँ जी, है ना, ऐसे हाँ जी, उनका संपादन करते हैं, तो जैसे हम पंजाबी जैसे ना, हम तो ज्यादा फादर को नाम नहीं लेते, बट मुझे ज्यादा भी हम सामने जी लगा देते हैं। हाँ जी,
पापा जी या मम्मी जी या जो भी हाँ लोग जी, अपने हाँ अपने कहते हैं, बट क्योंकि जो मेरे कश्मीरी पंडित दोस्त होते थे ना, शायद वो अपनी दादी का भी नाम ऐसे बातों में हाँ जी, करते थे, हाँ जी। उसने ऐसे कहा, तो हमें बड़ा शौक लगता था ये कैसे, मतलब ये कल्चर है हमारा, हमारा तो कल्चर। हम अपने पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स का हम नाम लेके नाम भी बुलाते लेते हैं, हाँ। तो जैसे गौरव का स्टाइल है जैसे हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, एग्जैक्टली। हमारे में बेसिकली अपार्ट फ्रॉम अवर पेरेंट्स वी नो व्हाट आर अवर गोत्रास, हमारे गोत्र क्या हैं, हमारे एंसेस्टर, जैसे कश्मीर का नाम थोड़ा बहुत कश्मीर के ऊपर भी टच करेंगे। कश्मीर का नाम ऋषि कश्यप ऋषि से पड़ा, तो वो हमारे डेटी है। सो अगर आप किसी कश्मीरी पंडित से पूछेंगे आपका गोत्र क्या है, अगर उसको अपना गोत्र नहीं पता हो, वो बता सकता है कि हम ऋषि कश्यप के गोत्र हैं, हमारा ऋषि कश्यप के साथ कनेक्शन है। बिकॉज सारे गोत्रों का अमालगमेशन जो है, एट द एंड जो गोत्र आता है वो ऋषि कश्यप से ही आता है। तो बंदा कोई सीधे बोल दे मैं हम ऋषि ऋषि कश्यप का कश्यप काम गोत्र कर रहा हाँ। हूँ, उसको सब कुछ बताना चाहिए। उसको पूरी हिस्ट्री बताने की, चेन बताने की जरूरत नहीं है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और ये गोत्रों के नाम वगैरह जो हम अपने आने वाली जनरेशन को देते रहे, हमको दिए गए, हम आगे दे रहे हैं, उसका मेन जो मुझे लगता है उसका जो उद्देश्य था या मकसद था वो यही था कि हम कहाँ थे और आज हम कहाँ हैं उसको हम देखते रहें, उसको नापते रहें। और अगर हम बहुत अच्छे थे पहले, तो अगर हम आज थोड़ा सा नीचे हैं तो उस अच्छाई को हम छूते रहें, यानी एक आदर्श को, एक आइडियल को we must establish. I think that's the story and that's the philosophy. I mean, going forward, Ramesh ji, let's talk a little bit more about महाशिवरात्रि पर्व। ये कैसे कश्मीरी मनाते हैं? हाँ जी, थोड़ा और बहुत ये कैसे हाँ जी, different जैसे है? यहाँ पे यानी इस उत्तर भारत में या बाकी के इलाकों में शिवरात्रि की जिस दिन वो रात्रि होती है, जो शादी यानी पार्वती और शिव जी का विवाह होता है, तो तब मनाया जाता है। हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है। हाँ, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग है और मुझे लगता है कि व्यूअर्स के पास आ जाएंगे तो हमारे व्यूअर्स को बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा वो सुना। सो just for majority of the listeners who are viewing us or who are listening us, शिवरात्रि बेसिकली हर महीने मनाई जाती है जी। हर चतुर्दशी को शिवरात्रि मनाई जाती है। इसको हम बोलते हैं हर महीने में 14th डे जैसे होता है, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जिस दिन चतुर्दशी होती है उस दिन शिवरात्रि मनाई जाती है। सो हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द शिवरात्रि दैट वी सेलिब्रेट इन वंस इन अ ईयर? सो जो वंस इन अ ईयर वाली शिवरात्रि है वो महाशिवरात्रि, दैट इज द बेसिक डिफरेंस। शिवरात्रि और महाशिवरात्रि में बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। लोग शिवरात्रि को महाशिवरात्रि बोलते हैं तो लोग समझते हैं ऐसा, तो ये एक क्लियर करना बहुत जरूरी तो है। हर महीने शिव जी जो है वो शादी करते हैं। हाँ, मतलब उनको याद किया जाता है। याद किया जाता है। इट्स अ डे वेयर वी रिमेम्बर शिव एंड शक्ति बोथ, एंड यू नो वी थैंक टू लॉर्ड शिवा दैट यू नो आपकी वजह से जो भी इस पृथ्वी पे चल रहा है, जो भी हमारी प्रोग्रेशन हो रही है। तो जो महाशिवरात्रि का पर्व है, जिस दिन ये सेलिब्रेशन होता है, वो जैसे पूरी दुनिया, जैसे सनातनी अक्रॉस द इंडिया और अक्रॉस द ग्लोब ये महाशिवरात्रि का पर्व मनाते हैं। पूरा दिन फास्टिंग करते हैं, पूरा जल चलाया जाता है, दूध चढ़ाया जाता है, बाकी डिफरेंट टाइप के मिष्ठान। कश्मीरी पंडित भी ये चीज फॉलो करते हैं ऑन द सेकेंड डे। बट अब हमारा कैसे डिफरेंट है विद द रेस्ट ऑफ द इंडिया कि हम एक दिन, जिसको त्रयोदशी बोलते हैं, जो 13th को होता है, एक दिन पहले, हम उस दिन हेरथ मनाते हैं। तो इट्स अ क्लियर डेफिनेशन बिटवीन हेरथ एंड शिवरात्रि। हेरथ बेसिकली क्या है? हर रात्रि, हर की रात्रि। हर बेसिकली क्या है? हर इज अ भैरव, विच इज अ शिवा भैरव। And people across the India, they have a different definition or different concept of Bhairavas. They consider उनको भूत इनके नाम से जाना जाता है। But Bhairava, if you do the research, Bhairava is basically when Lord Shiva is in action. So Lord Shiva को जब हम अपनी नजर से देखते हैं, he is always in a meditation form. वो meditation form में हमेशा रहते हैं। But when Lord Shiva comes in any form of action, depending upon कि क्या requirement है, उस समय वो किसी भैरव का रूप धारण करते हैं। तो उन भैरवों का जो सेवन हर रात्रि, जिसको हम बोलते हैं, जो शिवरात्रि से एक दिन पहले मनाई जाती है, तो उस दिन हम पूरा डे फास्टिंग करते हैं। शाम को हमारी पूजा होती है कश्मीरी पंडित्स की, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन से भैरव हैं, क्या है, और फिर वो फास्ट को ब्रेक किया जाता है आफ्टर द कंप्लीट पूजा एंड अर्चना इन द इवनिंग। सो पूरा डे फास्टिंग होता है, शाम को पूजा अर्चना होती है, और उसके बाद हमारे यहाँ खाना वाना प्रॉपरली, जो आप जिस तरीके के खान पान बनाते हैं, वो चीज को लिया जाता है। रमेश जी, यू वांट टू ऐड समथिंग टू? या क्योंकि वहां पे एक डिस्टिंक्शन ये भी है कि शिवरात्रि के दिन
कुछ फैमिली ऐसी है जो मांस भी खाती है और कुछ फैमिलीज ऐसी है जो मांस नहीं खाती, और वो खाने और न खाने वाले लोग आपस में उन दिनों मिलते नहीं हैं। तो जो मांस खाते हैं वो अपने आप को पंडित कह सकते हैं? हाँ, कहते हैं वो है पंडित। वो हैं पंडित। तो ऐसा है कि यू नो दिस इज, ये फिर बहुत, अभी हमारे पास टाइम की कॉन्स्ट्रेंट है, कभी हम इसके ऊपर लॉन्ग डिबेट करेंगे। देयर आर डिफरेंट, यू नो, आप साउथ में चले जाएं, आप वेस्ट बंगाल साइड से चले जाएं, वहां साइड से भी ब्राह्मण्स हैं, साउथ में भी ब्राह्मण्स हैं जो मांस को, अब इसकी पुरानी थ्योरी क्या थी, ये क्यों लिया जाता था? कुछ ज्योग्राफिकल रीजंस थे, कुछ कोल्ड रीजन वाले रीजंस थे जहां वेजिटेशन इतना ज्यादा नहीं होता था, वो भी रीजंस थे, कुछ स्पिरिचुअल रीजंस भी थे। बट स्लोली एंड ग्रेजुअली इफ यू सी नाउ कश्मीरी पंडित्स, majority of them, I would say 90% of them have taken mass and all that non-vegetarian off, and they are more on vegetarian side. अब आप उसको Gen Z कॉन्सेप्ट बोलें, अब आप उसको वेस्टर्नाइजेशन बोलें, तो आप उसको अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से आप चीजों को कर रहे हैं। बट मेजोरिटी ऑफ द फैमिली, उन्होंने मांस निकाल दिया अभी। हाँ जी, मेजोरिटी ऑफ देम, 90% आप बोल सकते हैं नहीं खाते मांस। नहीं। तो ये क्योंकि हम बार बार जैसे वर्ड यूज करते हैं कश्मीरी पंडित, जी जी। तो पंडित तो ऑल ओवर इंडिया होते हैं जी। तो इसमें भी कैटेगरीज होती हैं कि दूसरे, कई बार ऐसा मुझे किसी ने कहा भी हर पंडित जो है ना वो डिफरेंट होता है। कुछ हंदा मांगने वाले होते हैं जिसको कहते हैं, जैसे मांगते हैं, जो पूजा अर्चना करते हैं और दक्षिणा लेते हैं। तो और कुछ ऐसे होते हैं जो बड़े सुपीरियर होते हैं, जो अपने ब्राह्मणों में भी वो सुपीरियर मानते हैं। ऐसा भी कुछ होता है? I mean, उस चीज को, I mean, I don't know whether we should discuss वो चीजें, but still, I want to tell my listeners, जैसे राम योग में होता था, अभी हम वही कह रहे हैं ना कि टाइम के कॉन्स्टेंट्स है, बट ये बहुत डिटेल टॉपिक है, हम पूरा दिन बैठ सकते हैं। नहीं, हम थोड़ा वो राम युग में भी होता था, देयर वर 4 सेक्ट्स, जैसे क्षत्रिय होता था, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र होते थे। इट वाज नॉट बेस्ड ऑन कि कौन क्या है, कौन कहाँ से, ये बेसिकली कर्म के हिसाब से होता था। जो जिसकी कैपेसिटी होती थी वो वैसे वैसे कर्म करता था। वैसे ही कश्मीर में भी ये होता था कि जो जिसकी कैपेसिटी थी, अगर आप, इफ यू आर गुड इन एजुकेशन, यू विल, आपका फर्ज होता था कि आप आगे आगे पूजा अर्चना इन सब चीजों में करें। अगर कोई बिजनेसमैन है, वो चीजों का, मैं इस थ्योरी को बिलीव करता हूँ जी। बाकी देयर कुड बी सम अदर डेफिनेशंस, रमेश जी, इफ यू वांट टू ऐड ऑन टू दैट, बट माय डेफिनेशन इज all the karmas and all the, you know, what God has given us, that doesn't define majorly. It's all our karmas. हम किस चीज में सुपीरियर हैं, अगर हम उस चीज की फिलॉसफी को आगे बढ़ाएं, that should be for the better of humanity. Exactly. क्योंकि देखिए, जब भी कोई सोसाइटी रहती है, जैसे मैं आपसे बात भी कर भी रहा था, तो कुछ ना कुछ कहीं पे कुछ ऐसा पानी होता है जो जमा रहता है, जो बहता नहीं है और उसमें बदबू आती है। Absolutely. तो ये हर समाज के साथ हर है। समाज के साथ है। लेकिन ये है कि जैसे हमारे पंडित, वहां पे सभी पंडित हैं। पंडितों में फिर थोड़े से 1-2 सेक्शंस थे, क्योंकि जो ज्यादा पंडित थे वो पढ़ते पढ़ाते थे, और जो पढ़ने और पढ़ाने वाले थे वो अपने आप को थोड़ा सा सुपीरियर समझते थे और राजा के पास थे। वो उनकी फिलॉसफीज थी, उनकी बातें सुनी जाती थी। कहा यह जाता है कि हमेशा कश्मीरी पंडितों ने कश्मीर पे राज किया है, लेकिन वो कभी भी राजा नहीं हुए। ये भी एक इंटरेस्टिंग फिलॉसफी है। एंड यू नो, इफ यू सी, अगर आप हिस्ट्री में भी टटोल के देखें, यू वोंट सी एनी कश्मीरी पंडित एज अ किंग ऑफ कश्मीर, although their contribution towards the society was tremendous. But they were the real kings. They were behind the curtain. Behind the curtain. But उनकी philosophy, उनका nature, और उनमें वो चीज, एक अपने आप में और अपनी एक सोसाइटी के लिए करने का भाव जो था, वो इतना इनॉर्मस था कि वो रिजल्ट्स के ऊपर या वो अथॉरिटी को के अप्रोच के ऊपर नहीं थे। मुझे लगता है इसका अगर हम थोड़ा सा सूत्र बांधना चाहें या जोड़ना चाहें, तो चाणक्य के साथ जोड़ा जा सकता है। चाणक्य जैसे पंडित थे, शायद कश्मीरी पंडित, जो राजा को बनाते थे लेकिन राज नहीं करते, भिक्षुक की तरह रहते थे। और उनमें से फिर कुछ लोगों ने जिन्होंने बिजनेस शुरू किया, क्योंकि हर कम्युनिटी को बिजनेसमैन तो चाहिए ना, बिना बिजनेस के, तो उनको एक क्लास पैदा हुई जिनको आई डोंट टू से दैट। पंजाब में हमारे तो अभी काफी दोस्त जो है वो खेती बाड़ी करते हैं, और वो ब्राह्मण है बेसिकली। कर्म के साथ तो इस तरह से बट कई लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं भी मैं फलां पंडित हूँ और मैं सुपीरियर हूँ। तो कहते हैं, जब मैंने बात की ना, वो ब्राह्मणों में कहते हैं मैं ब्राह्मणों में भी सुपीरियर, सबसे टॉप मेरी जाती है। तो हमारे में भी एक इसमें थोड़ा सा कश्मीरी पंडित, तो
जो बंगाल के पंडित हैं हाँ। उनके दिमाग में थोड़ा सा थोड़ा है, सा है। उनके विचारों में वो थोड़ा सा spirit में है आपके कि हम थोड़ा सा जी हम हाँ, superior ये हैं। दोनों बाकी जो- कम्युनिटीज में, ये दो कम्युनिटीज में है ये कि हम सुपीरियर, जैसे हम हैं, जैसे मैं कश्मीरी पंडित हूँ, कौल समाज से हूँ, और हमारे गोत्र जो है वो ददात्री कौल है। तो मेरे फादर जब भी मेरे अंकल से मिलते थे कहते थे आप उस कॉल से बात नहीं कर रहे हो, आप ददात्री कॉल से बात कर रहे हो। तो बड़ा वो एक ह्यूमर टाइप में बोलते थे, बड़ा प्राउडली बोलते थे। तो ये चीज बाकी जैसे हर कैस्ट में रहता है, धीरे धीरे जैसे बहुत- जनरेशन आती है। अब कैलगरी में कैलगरी में ये चीज क्या करेगी? हाँ, ये नहीं करेंगे, क्योंकि ये मैंने चीजें जब सुनता है ना लोगों से कि भी ऐसे ऐसे करके वो डिफाइन करते हैं कि वो पंडित, वो जो मैं पंडित हूँ, ऐसा कई बार लोग बोलते हैं। हाँ, किशोर पंडित को देखिए थोड़ा सा तो है कि वी आर समवेयर सुपीरियर, वी कम फ्रॉम अ सुपीरियर रेस, लेकिन धीरे धीरे एक मैंने ये चीज अभी जो रिसेंटली नोट किया, क्योंकि पॉलिटिकली जब बीजेपी की बात करते हैं थोड़ा सा वो एंगल भी टच करते हैं जो मैं चाहता हूँ भी थोड़ा पता लगे। तो हालांकि ज्यादातर जो कंट्रोल है वो जैसे कहते हैं पंडित समाज का या ब्राह्मण समाज का आरएसएस के थ्रू ही वो चलता है। बट उसके बावजूद यूपी में आपने देखा भी वहां पे जो हमारा योगी आदित्यनाथ है ना, जो क्षत्रिय समाज से हाँ जी। ठाकुर, तो उसकी वजह से अब यूपी में जो ब्राह्मण लोग हैं वो बड़े दुखी हैं, नाराज हैं, क्योंकि वो सारी की सारी जो जगहें हैं वो सब उसने अपने बंदों से भरी हुई है। और पता नहीं आपने ये इशू सुना है कि नहीं सुना, और चाहे वो पॉलिटिकली सीट्स देने का हो या दूसरा हो, तो वो उसके बारे में भी आपको, क्योंकि मुझे लगता है कि आप बड़े बुद्धिजीवी हैं दोनों और खुल के बातें करें, दैट्स व्हाई मैंने सोचा भी यार रमेश जी कुछ बताएं, अगर इनको भी पता होगा। नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि अपनी, जैसे आपने कहा था ना, वो फिलॉसफी मुझे बहुत पसंद आई कि आप अपनी यूनिकनेस रखिए। आपकी जो एक पहचान है, आइडेंटिटी है, भिन्नता है दूसरों से, और वो अच्छी भिन्नता है, उस भिन्नता को रखते हुए आप सारे समाज में एक समावेशी हूँ, मेरे ख्याल वो होना चाहिए। लेकिन होता ही है कि हम अपने अपने यानी प्रेजुडिसेस से या अपनी वो स्पिरिटी, आई शुड नॉट से कॉम्प्लेक्स, बट दैट काइंड ऑफ थिंग, उससे हम थोड़ा जुड़ के समाज को बांटते हैं। मेरे ख्याल उसकी कोई जरूरत नहीं होती। देखिए, हमारे, जहां तक मैं हिंदुइज्म को समझा हूँ, और खास करके कश्मीरी अगर मैं समाज की बात करूं, तो हम तो सबों को साथ लेके चलने वाले लोग हैं। हम तो धरा की बात करते हैं, धरती की बात करते हैं, नेचर की बात करते हैं। हमने जो गॉड है अपने शिव क्यों चुने? क्योंकि वो नेचर के गॉड थे। वो यानी पर्वतों पे रहते थे, जंगलों में रहते थे, वातावरण को समझते थे। हमने अपने वातावरण को कभी जाया नहीं होने दिया। हमने उसी में, उसमें ही कश्मीरी पंडितों का जो मेन भगवान जिसको पूजते हैं वो शिव जी। जी हाँ। I mean, as I said, I want to touch on that part as well. कश्मीर में अगर आप देखें, जब if you talk about medieval period, हम 100,000 2,000 साल की नहीं, हम उससे भी पीछे की बात करें, तो उस टाइम पे विष्णु पुराण जो है और शिव पुराण जो है, जो हमारे सनातन धर्म के मेजर फैसेट्स हैं, ये बेसिकली आए शारदा पीठ से और यहीं से इवॉल्व हुए। बट एज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्शन, जैसे जैसे ये बढ़ता गया, फॉर्चुनेटली लोगों ने शैविज्म को, कश्मीरी शैविज्म ज्यादा अपनाया। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस, लाइक यू नो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू कॉल शैविज्म एंड विष्णु पुराण? सो विष्णु पुराण की हम बात करते हैं, उसमें हम योग और माया की बात करते हैं। शिव पुराण की जब हम बात करते हैं, शैविज्म की हम बात करते हैं, हम शक्ति और शिव की बात करते हैं, उसके उपासकों की बात करते हैं, उसकी ट्रियोलॉजी की बात करते हैं। तो उसके आगे का जो जनरेशन है, उसकी जो पूजा है, उसकी पूजा अर्चना की बात करते हैं। तो कश्मीरी पंडित्स ने ड्यू टू द कोर्स ऑफ एक्शन इस चीज को ज्यादा फॉलो किया, इस चीज की ज्यादा इनहेरिटेंस। हाँ, मुझे लगता है कि जो शिव भगवान है वो ज्यादा व्यावहारिक है, जीवन को ज्यादा यानी समझने वाले। वो जो विष्णु पुराण के लोग थे, शायद वो थोड़ा सा यानी ऊपर की बात करते थे, जैसे इन्होंने माया की बात की। हाँ, तो हम तो बिल्कुल संसार की बात मानने वाले तो शिव, क्योंकि वो मुझे ज्यादा तो नहीं, मैं वो बुद्धिजीवी जैसे वैसा नहीं हूँ, मुझे थोड़ा पता चाहिए था। दैट्स व्हाई मैं वैसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। जैसे शिव जी का तो हम मानते हैं भी उनके पुत्र हुए, फैमिली एब्सोल्युटली, आप जो कह रहे हैं वही है। तो कश्मीर जो शैविज्म जो है, इट्स नॉट अबाउट कि आप पूरा फैमिली छोड़ के आप पहाड़ों पे चले जाइए, आप वो मॉनेस्ट्री में, तभी मैं वही चीज कह रहा हूँ। बुद्धिज्म भी, जब बुद्धिज्म बहुत प्रिवेल पे आया, वो भी कश्मीर की ओर बहुत इन्फ्लुएंस हुआ। फिर इस्लामिक इन्वेजन से वो आइडल वर्शिप की वजह से उनको हटा दिया गया। बट कश्मीरी पंडित कुडंट अडॉप्ट बुद्धिज्म,
रीजन बीइंग कि उसमें काफी सारी बाउंडेशंस थी. शाविज्म में थे ओपन डिबेट था, Yeah, एक exactly. फैमिली को साथ लेके Openness की चलना बात थी, है, yeah. ओपननेस की बात थी, एक फैमिली को एक सभी चीजों को करने की जरूरत रही है. हमें इसी लाइफ में पूरी फैमिली को भी लेके चलना है और हमें स्पिरिचुअल पाथ पे भी चलना है और हमें सब चीज को साथ लेके चलना आप है. देखिए ना, हमारी पूजा में जब शिव की बात होती है तो जैसे इन्होंने भैरव की बात की, तो भैरव इज इट्स नॉट आइडियल पार्ट ऑफ द लाइफ, बट दिस इज हाउ द लाइफ गोज. जीवन का एक हिस्सा है. हम सब हमेशा देवता नहीं रहते हैं, कहीं कहीं राक्षस का पुट होता है हमने. तो उस सभी चीज को इकट्ठा करके उसको मानना कि जीवन तो यार इट्स अ मिक्स. तो हम हर रूप में डिफरेंट होते हैं. हम हर रूप में हमारे में ही है. हाँ, बिल्कुल. अगर आप हर इंसान So that is Shaivism. अब या दैट इज अब आप मैं वही कह रहा हूँ ना, ये बहुत डिटेल्ड इसमें अद्वैत का कॉन्सेप्ट आता है कि मैं ही शिव हूँ, शिव ही मैं हूँ, हमारे में ही सब कुछ. सब कुछ. हमारे जो ये 5 तत्व हैं, अगर आप इनको प्रॉपरली यूटिलाइज करें, आप इनको पूरा एक्टिव करें, तो आप में ही पूरा यूनिवर्स है. यू आर योरसेल्फ एवरीथिंग. मुझे लगता भी थोड़ा सा जैसे हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी. हाँ जी. वो पंडित नेहरू कहते थे. हाँ, वो भी कश्मीरी कश्मीरी पंडित थे. हाँ, जब कहते हैं उनको लोग पंडित हाँ, पंडित कश्मीर. नाम तो लेता ही कोई. बिल्कुल. हाँ जी. और ये और भी कई जैसे मुझे मनोज कुमार का पता नहीं, वो भी पंडित ही. हाँ, वो पंडित दो ही. साल पंडित था. राजकुमार हमारे एक्टर, हाँ, वेटरन एक्टर राजकुमार. राजकुमार, अनुपम खेर. अनुपम खेर की जो अनुपम खेर. जब एक्टिंग किया हाँ. था ना, खेर भी तो बड़े वो तो काफी ज्यादा. काफी एब्सोल्युटली काफी. अभी हमारे आदित्य धर हैं जिन्होंने हाँ. नहीं, एक टाइम था जी जब हिंदुस्तान पे इनडायरेक्टली वही जो मैं बात कर रहा था, वो राजा तो नहीं थे, लेकिन 5-6 लोग ऐसे थे जो सारे हिंदुस्तान को कंट्रोल करते थे. हिंदुस्तान राइट फ्रॉम पॉलिटिक्स को राइट फ्रॉम फॉरेन अफेयर्स, ऑडिटर जनरल, होम मिनिस्ट्री. ये हमारे पंकज कौल जो है हमारे दोस्त, उनके फादर उसमें थे पीएम ऑफिस में काफी हाँ. अच्छी. तो जी. आते थे वो. अभी पता नहीं अगर सुन रहे होंगे प्रोग्राम. मेरा नाम तो कैसे भूल गए. बट वो भी थे. और एक वो कौल लड़का है जो बड़ा अच्छा एक्टिंग किया उसने. अच्छा. सतीश कौल. आजा मेरी रानी बन जाए, वो नहीं, वो उसके साथ विद्या बालन के साथ उसका गाना था. जीवन के बेटे की बात कर रहे हैं. कमल कौल. कौल है वो, बड़ा वो जबरदस्त अभी- एक्टर है वो. अच्छा, बारामूला में latest भी. वाला. अच्छा, जो अच्छा. बारामूला में भी है. जी, जी. बारामूला में भी है. हाँ, हाँ, जी. वेरी वेरी फैंटास्टिक एक्टर. बहुत अच्छी बहुत acting है. बहुत अच्छा. जो जीवन पुराने विलन थे, हाँ, वो भी he was also जीवन अच्छा. कौल. और जो अभी ओम नमः शिवाय में शिव आते हैं, वो भी कश्मीरी हैं. वो उरी मूवी में भी थे वो. तो या देयर लॉट ऑफ एज आई सेड, स्मॉल कम्युनिटी बट इन डिफरेंट सेक्टर्स. ये तो हम क्योंकि एजुकेशन जो है वो पावर होती है. Absolutely, मैं absolutely. अक्सर यहाँ पे ये बोलता हूँ कि क्या उसको बोलते हैं, जो हमारी हेल्थ है ना, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है. Absolutely. तो एजुकेशन जो है वो उससे भी लंबी है. क्योंकि अगर आपके पास एजुकेशन है तो जो अच्छा आप पढ़ना लिखना काम करना जानते हैं, तो उससे ऊपर कुछ नहीं है. Absolutely. तो ये साइंटिफिक स्टीफन हॉकिंस का नाम आपने सुना होगा. हाँ, स्टीफन हॉकिंस. हाँ जी. तो उनको तो कुछ भी नहीं था उनके पास, सिर्फ एक थोड़ा सा दिमाग था ऐसे सर. तो उसी थोड़ा की सा वजह से- दिमाग नहीं था. वही मैं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ, बड़ा सिर्फ सा दिमाग ही था. मतलब वो थोड़ा सा जो देखने वाला बहुत- दिमाग लगता था. तो वही दुनिया को उन्होंने कितनी अच्छी रिसर्च दी. Absolutely. मतलब तो इट मीन्स भी जो दिमाग है, अगर आप उसको उसका फूड देते हो जी. तो उससे ऊपर तो कुछ भी नहीं. तो एजुकेशन इज बेस्ट. तो मुझे लगता है हमें ब्रेक भी लेनी है और अगले गेस्ट भी आने वाले हैं. जी. तो जो भी हम फाइनल करते हैं. और हाँ जी, मैं इस सारी वार्ता को या वार्तालाप को, इस डायलॉग को बंद करने से पहले अपनी एक कविता भी पढ़ूंगा, जी जी जो 2-3 मिनट की हाँ होगी, जी. या मैं पढ़ ही देता हूँ. जी जी जी. हाँ जी, मैंने क्योंकि लेटेस्ट लिखी थी, और इसमें कश्मीर का मेरी कोई भी ऐसी शायद कविता नहीं है जिसमें कश्मीर का जिक्र परोक्ष या अपरोक्ष रूप से ना हो. तो इसमें भी है. मैंने कहा चलो ये सुना लेंगे आज के दिन. इसका टाइटल है सपनों का सफर. चलो पुर्तगाल चलते हैं, सुना है वहां सुखी है आवाम, खूबसूरत है शाम. चलो पुर्तगाल चलते हैं, सुना है वहां सुखी है आवाम, खूबसूरत है शाम. रात के इस पड़ाव पर सुबह के इंतजार में चलो पुर्तगाल चले. वैसे मॉरिशस भी चला जा सकता है. वहां पर 2 जागीरदार एक मोहल्ले पर हुक्का पी रहे हैं और भीड़ कर रही है पतंगबाजी. अमृतसर से लाहौर के वो दिन भी अच्छे थे जब कपूर साहब कार उठाकर
चौधरी साहब के यहाँ गपबाजी करने जाते थे, पर नॉस्टैल्जिया घेर लेता था। लौटते हुए वो बचपन के दिन खा गए। आसमां और पुरखों ने हवेली बेच दी भुखमरी में। यूं तो कश्मीर में बहती झेलम का किनारा भी मेरा था, यूं तो कश्मीर में बहती झेलम का किनारा भी मेरा था, पर पहाड़ों पे उठता धुआं आंखों में चुभता रहता है। वो अहरबल का वाटरफॉल पर पसरा गांव सुबक रहा है। वो अहरबल का वाटरफॉल पर पसरा गांव सुबक रहा है। वो हवा जो मैंने चखी थी, वो आसमां जो मेरे हाथों की बुक में भरे पानी में तैरता रहा था घंटों, और तुम्हारी उठती निगाह में थम गया था, रौंद दिया गया है। क्या बात है। वो हवा जो मैंने चखी थी, वो आसमां जो मेरे हाथों की बुक में भरे पानी में तैरता रहा था घंटों, और तुम्हारी उठती निगाह में थम गया था, रौंद दिया गया है। कुछ लोग चप्पल में दुबई से बिकते बिकाते डेनमार्क भी पहुंचे हैं, पर सुना है ग्रीनलैंड की बर्फ का ठेकेदार आधम का है। डेनमार्क डूब जाएगा समंदर में। यूं दिल्ली की सर्द हवाएं, यूं दिल्ली की सर्द रातें कैनॉट प्लेस के खंभों के पीछे अब भी सुलगती हैं। कराची की क्लिफ्टन बीच पर बिखरे पेड़ हैं। कराची की क्लिफ्टन बीच पर बिखरे पड़े हैं सपने। लहर उछलकर कह रही है चलो पुर्तगाल चले। Thank you so very much. Thank you so very much. Now, before we wind up, I'll just once again want to request all our listeners, all our viewers, to be at that Mahashivratri Havan that we are having on 28th of February. I want all the viewers to be there with us at 10 a.m. सभी viewers, सभी listeners से रिक्वेस्ट है कि वहाँ 9 से 10 बजे के बीच में आए। हवन और प्रसाद से अपने आप को भावित करें। और उसकी वेन्यू है श्री मुरुगन टेम्पल 292090 वेगन व्हील ब्लावर्ड। एज I said, आप मुरुगन टेम्पल गूगल में डालेंगे तो इट विल गिव यू द एग्जैक्ट एड्रेस। होस्टेड बाय कश्मीरी पंडित्स एंड ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बड़े अच्छे क्या कहते हैं आज बात होगी। Thank you so very much. Thank you so very much. चीजें, क्योंकि जब हम रिलीजन को टच करते हैं तो कई बार पता नहीं होता कि क्या चीज है, कहाँ पे जाती है, क्या होती है। तो इसलिए सारे दोस्त जो किसी ने कोई गुस्सा गिला भी हो या कोई देखने वाले सुनने वालों को, तो हम यहाँ पे रहते हैं ऑल द टाइम, तो हम आके बात कर सकते हैं। रमेश जी बहुत सियाने ने, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ आई थिंक भी तदे करके संदीप जी जो ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ रमेश जी आप कुछ करना चाहिए, तो उनको पता है कि मैं हथ जोड़ के कहूँगा सियानत कुछ नहीं होती, बस वो जिंदगी के अनुभव होंगे ने, ਜਿਹਦੇ थोड़े ज्यादा होंगे ने, वो थोड़ी बहुती गल कर लेंदा। ਜਿਹਨੇ बहुते दिन देखे होंगे ने, बहुते सपने देखे होंगे ने, वो बहुते सपनों की गल कर लेंदा। गल कुछ भी नहीं, सारे बहुत महान ने, बड़े अच्छे ने। और साडे ते शास्त्रां विच भी कहा जाता, और मैं इस गल नूं मनना भी हां, एवरीबडी इज एन ओशन इन इटसेल्फ। हर बंदा अपने आप एक समंदर है जी। वो बाहर लेके आएगा अपना समंदर, हाँ, तो जो लेके नहीं आंदा फिर क्योंकि मैं बड़ी एज दे बड़े डिफरेंट लोगों नाल इंटरैक्ट कीता। कईयां दी है जी बुद्धि जेहड़ी ओ डिफरेंट लेवल दी हुंदी, उम्र नाल कोई तकाजा नहीं ਹੁੰਦਾ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਆਣਾ नॉट फ्रॉम द एज पॉइंट ऑफ व्यू, एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू ना कह रहा हूं। यू आर वंडरफुल पर्सन। One more thing, अगर आप कश्मीरी शैविज्म के बारे में थोड़ा डिटेल्ड एनालिसिस करना चाहें, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, कश्मीरी शैविज्म आपको शिव पुराण में शायद इतना डिटेल में नहीं मिले, बट हमारे पास हमारा एक बहुत ही ओल्ड पुराण है जिसको बोलते हैं नीलमत पुराण। नीलमत पुराण में कश्मीर के बारे में, कश्मीरी शैविज्म के बारे में, बहरवास के बारे में, तंत्र प्रैक्टिसेस के बारे में पूरा डिटेल में बताया गया है। तंत्र क्या है, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द डिफरेंट तंत्रस, व्हाट आर द प्रैक्टिसेस दैट वी एम्बाइड। और एज आई सेड, यू नो, अगर आप ललितेश्वरी की ललित वाक्स को सुने, अगर आप हमारे सेंट्स जैसे आचार्य अभिनव गुप्ता है, उनके ऊपर रिसर्च करें, और उसके ऊपर आचार्य अनुभव गुप्ता और कश्मीरी शैविज्म डालें, तो आपको डिटेल्ड एनालिसिस मिलेगा इसके ऊपर। और मंदिर तो आप आ ही रहे हैं, विल टॉक मोर एज यू आर इंटरेस्टेड। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ
ਟਾਟਾ ਬਾਏ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ पहुंच गए ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦੀਪਕ ਹੋਣੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਗੈਸਟ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ जी, ਗਏ जी, जी। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ Thank you, thank you, thank you so बढ़िया very much. आप आए और Thank बड़ी you. अच्छी इन्फॉर्मेशन Thank you so very much. Thank you. तो ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਡੇ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਥਰਸਡੇ ਫਰਾਈਡੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਤੋਂ 8 ਤੇ ਸੰਡੇ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਮਝੋ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ